हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशनल हब। मैं डॉक्टर प्रियरंजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में कलाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक कलाओं का वर्गीकरण। आज हम विभिन्न प्रकार के कला के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो कला को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य कला विजुअल आर्ट एवं दूसरे भाग में प्रदर्शनकारी कलाएं परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब थोड़ा आगे बढ़ के हम देखते हैं तो दृश्य कला को जो विभिन्न विभागों में बांटा गया है वे हैं चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तिकला, स्कल्पचर और वास्तुकला, आर्किटेक्चर। तो दृश्य कला के 3 भाग हुए, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला। वहीं दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रदर्शनकारी कलाएं परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, काव्य कला, पोएट्री, संगीत कला, म्यूजिक एवं नाट्य कला। अब संगीत कला को हम देखते हैं तो संगीत कला को जो भागों में बांटा गया है वह है गायन कला, वादन कला और नृत्य कला। गायन कला, वोकल, वादन कला, इंस्ट्रूमेंटल और नृत्य कला के अंतर्गत डांस को हम लाते हैं। अब हम आगे की ओर सभी कलाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा विजुअल आर्ट, पेंटिंग, चित्रकला। विजुअल आर्ट में पेंटिंग का क्या महत्व है, चित्रकला के बारे में कुछ जानेंगे। समस्त कलाओं में चित्रकला को सर्वप्रिय माना गया है। एक ओर चित्रकला भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाता है। चित्रकला के माध्यम से जो है भौतिक भावनाएं, दैविक भावनाएं और आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाया जाता है। वहीं दूसरी ओर सत्यम शिवम सुंदरम को अभिव्यक्त करता है। चित्रकार अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से वो उनके मन में जो भावनाएं आती हैं, उनके मानस पटल पर जो चित्र उभरती हैं उसे वे कागज पर, दीवार पर, पत्थरों पर, गुफाओं में चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। मानव ने पहले अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में चित्रकला को चुना। सर्वप्रथम मानव जब न पढ़ना जानता था, लिखना जानता था, तो उसने अपने मन, अपने विचार की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में चित्रकला को चुना। इस बात का प्रमाण हमें आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों से मिलता है। आदि मानव जिस समय पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं थी, लोगों को न अक्षरों का ज्ञान था, न अंकों का ज्ञान था, उस समय से ही मानव चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने मन की बात को व्यक्त करना आरंभ किया था। प्राचीन काल में भित्ति चित्रण परंपरा को भी चित्रकला का एक अंग समझा जाता है। आरंभ में मानव को रंगों का कोई ज्ञान नहीं था, मगर कालांतर में धीरे धीरे मानव ने रंगों का स्वरूप एवं प्रभाव का ज्ञान प्राप्त किया। विभिन्न रंगों के महत्व को समझा, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी हुई
और अलग अलग रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान मानव को हुआ। और मानव ने समतल आधार पर रूप एवं रंगों के द्वारा भाव एवं विचार को प्रकट करना आरंभ कर दिया, जो आज भी विकसित रूप में प्रचलित है। आज भी कलाकार अपने भावों को, अपने विचारों को जो है चित्रकारी के द्वारा, चाहे वह कागज़ पे हो, दीवार पे हो, कैनवास पेपर पर हो, बनाकर प्रदर्शित करते हैं। अब हम विजुअल आर्ट के दूसरे टॉपिक स्कल्पचर यानी मूर्तिकला पर के बारे में कुछ जानते हैं। मूर्तिकला भारतवर्ष में प्राचीन काल से, पुराने समय, बहुत पहले से यह अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला के आश्चर्यजनक उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक से एक कलाकारी वाले मूर्ति हमें देखने को मिलते हैं मंदिरों में। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण में धार्मिक भावना एवं आस्था का बाहुल्य रहता था। अधिकतर मूर्तियाँ धार्मिक भावनाओं से बनाई जाती थी। भारतीय मूर्तिकला के 3 प्रमुख प्रयोजन हैं: धार्मिक, स्मारक एवं अलंकरण। जो मूर्तिकला भारत में है, जो कलाकार मूर्तियाँ बनाते हैं, पुराने समय से बनाते आ रहे हैं और आज भी बना रहे हैं, तो विशेषकर धार्मिक महत्व को देखते हुए स्मारक के रूप में और अलंकरण, सुंदरता के रूप में, सौंदर्य बोध के रूप में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। प्राचीन भारत में वास्तुकला का ही एक अंग माना जाता था मूर्तिकला। मूर्तिकला को वास्तुकला का एक अंग माना जाता था। यानी घरों में, कंदराओं में जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय में जो है मूर्तिकला वास्तुकला का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। इस कला में जो है, मूर्तिकला में धातु की, मिट्टी की, कास्ट यानी लकड़ी की, वुड की, इन सारी चीज़ों से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। पत्थरों से को भी काट छाँट कर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मूर्तिकार अपने मन में चित्रित स्वरूप को मूर्त प्रदान करता है। चित्रकार के मन में जिस तरह का स्वरूप चित्रित होता है, भावनाएं आती है, उस भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों से हमारे देश में मूर्तिकला का विकास क्रम स्पष्ट होता है। इस विधा में स्थूल पदार्थ का मन में उत्पन्न आकृतियों के अनुरूप, यानी इस विधा में स्थूल पदार्थ, लकड़ी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, उससे मन में जो आकृतियाँ उत्पन्न होती है, उसके अनुरूप विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता है, विभिन्न रूप में मूर्तिका को बनाया जाता है। माइकल एंजेलो नामक इटालियन शिल्पी के अनुसार चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला का माध्यम सूक्ष्म है। माइकल एंजेलो ने कहा कि मूर्तिकला जो है वह सूक्ष्म कला होता है चित्रकला की अपेक्षा, क्योंकि चित्रकला में हम कुछ न कुछ रंग लगाते हुए उसकी स्थूलता पर बढ़ाते हैं। जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें रंग को भरना शुरू करते हैं और रंगों को क्रमशः भरते रहते हैं जब तक कि मेरा यानी एक चित्रकार का मन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार चित्रकला में हम स्थूलता को बढ़ाते हैं। वहीं मूर्तिकला में हम प्रस्तुत सामग्री को काट छाँट कर उसे घटाते रहते हैं, यानी जो सामग्री होती है उस सामग्री को घटाते हैं, काट छाँट करते हैं। अब हम आते हैं विजुअल आर्ट के, दृश्यकला के अगले टॉपिक, आर्किटेक्चर, वास्तुकला के बारे में। प्राचीन वास्तुकला
जो वास्तुकला थी, घर बनाने की, मंदिर बनाने की, विभिन्न प्रकार के रचना करने की, वह धर्म पर आधारित थी। ये धर्म पर आधारित थी। प्राचीन गुफाओं में, मंदिरों में दृश्य कला के तीनों प्रकार, जो मंदिरें हैं पुरानी, हमारी प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, उसमें दृश्य कला के तीनों प्रकार, चाहे वह चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, एक साथ देखने को मिलती है। वास्तुकला का प्रत्यक्ष संबंध सौंदर्य से होता है। वास्तुकला का जो है प्रत्यक्ष संबंध क्या चीज़ से है? सौंदर्य, यानी सुंदर देखना चाहिए। उसमें अगर हमारे मंदिरों में चित्रकला का कार्य किया जाएगा, मूर्तिकला का कार्य किया जाएगा, विभिन्न सौंदर्य से वास्तुकला का निर्माण किया जाएगा, तो वह सुंदर रहेगी। इसलिए कहा गया कि वास्तुकला का प्रत्यक्ष संबंध सौंदर्य से होना चाहिए। वास्तुकला में भी मूर्तिकला की तरह कलाकार अपने मन में चित्रित स्वरूप को ही मूर्त रूप देता है। जिस तरह चित्रकला में, जिस तरह मूर्तिकला में कलाकार के मन में जो स्वरूप उत्पन्न होता है उसे मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार वास्तुकला में भी चित्रकार के मन में जो रूप आता है, उसके मानस पटल पर जिस तरह की आकृति आती है, उस आकृति को वह रूप देता है। आज हमने विजुअल आर्ट के विभिन्न प्रकार, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम प्रदर्शनकारी कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।